बिहार शिक्षक बहाली 2019 20 में शेड्यूल जारी करने की बात, 26 दिसंबर से शेड्यूल की बात है। बिहार शिक्षक बहाली के लिए बड़ा लेटर शिक्षा विभाग की तरफ से जारी हुआ और शिक्षा सुधार रोजगार की तरफ से दायर केस डिसमिस होने के बाद ये बड़ा लेटर कई मायने लेकर आया। आपके स्क्रीन पर बड़ा लेटर प्राथमिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर रंजीत कुमार की तरफ से ये लेटर जारी हुआ है और 26 दिसंबर से अब शेड्यूल की बात है। अंतिम मेधा सूची 4 जनवरी तक इस लेटर के हिसाब से कहा गया और इस लेटर में नीरज कुमार के केस CWJC 6767 की चर्चा भी की गई है, जो शिक्षा सुधार रोजगार की तरफ से किया गया था। LPA के केस में अब आगे क्या और इस लेटर से LPA के केस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या बहाली प्रक्रिया से समय पूरी हो पाएगी, कई बड़े सवाल है और कई बड़े सवालोों का जवाब इस वीडियो में आपको मिलेगा। आप हैं शिक्षा सुधार रोजगार के साथ, मैं हूँ नीरज और वीडियो की शुरुआत से पहले हम आपको अनअकैडमी के बारे में बताएंगे। इस ऑनलाइन उभरते लर्निंग ऐप के सहारे आप अपनी तैयारी को नए आयाम दे सकते हैं। जब कोरोना काल में सभी शिक्षण संस्थान बंद है, अगर आप शिक्षक बनने की चाह रखते हैं पर TET की तैयारी नहीं हो पा रही है, भारत की किसी भी TET की तैयारी भारत के प्रतिष्ठित शिक्षकों के साथ इसी कड़ी में MP TET की तैयारी शुरू हो चुकी है। अनअकैडमी के ऐप पर 8 दिसंबर से बैच शुरू है। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो जल्द से जल्द ज्वाइन करें। लाइव भारत के प्रतिष्ठित शिक्षक हर कोने से आपको गाइड करने के लिए तैयार है। अगर आप शिक्षा सुधार रोजगार के इस रेफरल कोड को इस्तेमाल करते हैं तो आपको किसी भी कोर्स पर 10% की छूट मिलेगी। जी हाँ, SSR TET इस रेफरल कोड का इस्तेमाल करके 10% छूट का भी लाभ उठाएं। जल्द से जल्द अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करें और TET की तैयारी को नया आयाम दें। 21 दिसंबर 2020 से 2021 TET की तैयारी के लिए बड़े बैच का आगाज हो रहा है। जल्द से जल्द जुड़े अपने क्लास से, क्योंकि इस कोरोना काल में सभी शिक्षण संस्थान बंद हैं और आप घर बैठे अपनी तैयारी को नया आयाम दे सकते हैं। अनअकैडमी TET चैंपियनशिप का भी आयोजन हुआ था 13 दिसंबर 2020 को 6 बजे संध्या से और आगे भी इस तरह के चैंपियनशिप आपको देखने को मिल सकते हैं। शिक्षा सुधार रोजगार के रेफरल कोड का इस्तेमाल करके जल्द से जल्द जुड़े अपने क्लास से और 10% की छूट पाए। आपको ये जरूर सोचना चाहिए कि किसी भी शिक्षण संस्थान में इस कोरोना काल में अगर आप तैयारी को जाएंगे तो 20 से 25 हज़ार इन्हीं कोर्स का आपको देना होगा। पर यहाँ आप स्क्रीन पर देख सकते हैं 24 महीने तक का कोर्स का 7,200 मात्र। ऐसे में जल्द से जल्द जुड़े अपने क्लास से 10% का छूट भी हमारे रेफरल कोड से। बिहार शिक्षक बहाली में भूचाल तब आया जब कल अखबार ने 50,000 अभ्यर्थियों से जुड़ी मेधा सूची लटकी, नियुक्ति में हो सकती है देरी। ये खबर कल की अखबार की सुर्खियां थी और आज है कि 94,000 शिक्षकों की बहाली की उल्टी गिनती शुरू हो गई है और अखबार ने लिखा कि 15 जनवरी तक 94,000 शिक्षकों की नियुक्ति हो जाएगी। हम आपको पूरी खबर से रूबरू कराएंगे। इन खबरों के मायने क्या हैं और बिहार शिक्षक बहाली में आगे क्या हो सकता है, LPA का केस का क्या होगा। कई बड़े सवाल हैं, कई बड़े मुद्दे हैं। LPA का केस पटना हाईकोर्ट में सीटेड दिसंबर अभ्यर्थियों की तरफ से आगे बढ़ रहा है और जल्द ही आपको केस भी देखने को मिलेगा। और इस बीच में CWJC 6767 की चर्चा के साथ बड़ा लेटर शिक्षा विभाग की तरफ से जारी हुआ। प्राथमिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर रंजीत कुमार के द्वारा लेटर जारी किया गया और अब LPA के केस पर इस लेटर का क्या असर होगा, क्योंकि लेटर में साफ तौर से लिखा हुआ है कि CWJC 6767 के जजमेंट में लिखा है कि बहाली प्रक्रिया जल्द से जल्द पूरी की जाए। पर इस बीच में नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड का केस और अन्य केसों से बहाली प्रक्रिया ठप पड़ी है। आपको लेटर से रूबरू कराते हैं। आप देखेंगे लिखा हुआ डॉक्टर रंजीत कुमार द्वारा ये लेटर जारी किया गया है। माननीय उच्च न्यायालय पटना के CWJC 6767 2020 नीरज कुमार बनाम बिहार सरकार एवं अन्य से पारित आदेश के मद्देनजर शिक्षक नियोजन 2019 की प्रक्रिया पूर्ण करने के संबंध में CWJC 6767 2020 नीरज कुमार एवं अन्य बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में दिनांक 1/7/2020 को पारित आदेश के अनुपालन हेतु निर्गत विभागीय अधिसूचना ज्ञापन 6668 दिनांक 31/7/2020 द्वारा शिक्षक नियोजन के संदर्भ में आवश्यक दिशा निर्देश निर्गत किया गया था। उक्त वर्णित बाद में माननीय उच्च न्यायालय ने दिनांक 4/12/2020 को पारित आदेश के अनुसार प्रसंगाधीन शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया को पूर्ण करते हुए नियुक्ति पत्र निर्गत किया जाना है। आगे बैठक की बात लिखी है कि उक्त संबंध में अपने स्तर से बैठक आयोजित कर समय नियुक्ति की कार्रवाई विभाग द्वारा निर्गत पत्र के उल्लेखित समय तालिका के अनुरूप पूर्ण करने का निर्देश दिया जाए। अब आप समझ सकते हैं कि डॉक्टर रंजीत कुमार के हस्ताक्षर है और
आगे ये भी लिखा है कि अगर शिथिलता बढ़ती गई तो दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। डॉक्टर रंजीत कुमार प्राथमिक शिक्षा निदेशक है और उनके द्वारा ये बड़ा लेटर जारी हुआ और इस लेटर के बाद कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग पर यह दबाव है कि समय सभी कार्यों को पूरा किया जाए। पर इस तरह के कई लेटर पहले भी जारी हो चुके हैं, पर शिक्षा विभाग कछुए की चाल से चल रहा है। ऐसे में नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड का केस भी है, जिसके कारण बहाली प्रक्रिया पर अभी भी स्टे की बात की जा रही है। लेटर के बाद आज के अखबार ने इस संबंध में जो लिखा है आपके स्क्रीन पर है कि शिक्षक बहाली को मेधा सूची 26 तक। आप समझ सकते हैं कि अब बहाली प्रक्रिया में जो भी गतिरोध है उनको जल्द से जल्द समाप्त करके आगे बढ़ने की बात की जा रही है। ऐसे में अब बात करेंगे कि इस लेटर का क्या प्रभाव पड़ेगा एलपीए के केस पर। एलपीए का केस जल्द ही पटना हाईकोर्ट में सीटेड दिसंबर अभ्यर्थियों की तरफ से दाखिल होने वाला है और केस पटना हाईकोर्ट में दाखिल होने के बाद डबल बेंच में इसकी सुनवाई होगी। एलपीए के केस की सुनवाई के बाद अगर माननीय उच्च न्यायालय ने सीटेड दिसंबर अभ्यर्थियों को राहत दी और बहाली प्रक्रिया में शामिल करने की बात कही तो अभ्यर्थियों के लिए वरदान होगा। पर अभी जो लेटर शिक्षा विभाग की तरफ से जारी हुआ है, सिंगल बेंच के फैसले के बाद बड़ा लेटर जारी हुआ है। पिछले दिनों सीटीटी दिसंबर अभ्यर्थियों का केस पटना हाईकोर्ट में डिसमिस हुआ था। इसके बाद अभ्यर्थियों में हड़कंप है। अभ्यर्थी अब एलपीए की तैयारी कर रहे हैं और आपको बता दें कि जल्द ही पटना हाईकोर्ट में आपको एलपीए देखने को मिलेगा। पर बड़ी बात यह है कि अब इस लेटर के बाद एलपीए के केस में क्या क्या प्रभाव पड़ेगा, इससे अभ्यर्थी चिंतित है। हम आप अभ्यर्थियों को बता दें कि एलपीए के केस में हम किसी के विरोध में नहीं जा रहे हैं। हम 94,000 शिक्षक बहाली को रोकने की बात नहीं करते हैं। हम ये मुद्दा रख रहे हैं कि जब बहाली प्रक्रिया समय पूरी नहीं हुई और लगातार शेड्यूल में बदलाव हुए, साथ में आप ये समझिए कि उम्र सीमा जो सीटेड दिसंबर अभ्यर्थी हैं 1 साल से डिग्री लेकर बैठे हैं और बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनकी उम्र सीमा आखिरी पड़ाव पर है। इन अभ्यर्थियों का क्या दोष है? एक बार उम्र सीमा खत्म हुई तो इन अभ्यर्थियों को फिर दोबारा बहाली प्रक्रिया में मौका नहीं मिलेगा। कई मुद्दे हैं, कई बातें हैं। हम रिक्तियों पर भी चर्चा कर रहे हैं क्योंकि बिहार सरकार रिक्ति की बात स्वतः स्वीकार करती है और अब रिक्ति जितनी है उस हिसाब से शिक्षकों की बहाली भी होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में भी एक केस है, बड़ा केस है, जिसमें रिक्ति की बात है। उस पर भी हमारी नज़र है कि सुप्रीम कोर्ट में रिक्तियों को लेकर सरकार की तरफ से जो हलफनामा दायर किया गया था उसमें भी शिक्षक बहाली को लेकर कई बातें रखी गई हैं। उन बातों को भी हम देख रहे हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि एलपीए के केस में अभ्यर्थियों को राहत मिले। हम आपको बता दें कि 34,500 सीटों की जो शिक्षक बहाली थी, जिस पर हाई कोर्ट के सिंगल बेंच में फिर डबल बेंच में ये केस डिसमिस हुआ और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जाकर अभ्यर्थियों को राहत मिली। कैसे राहत मिली थी इस पर चर्चा करना ज़रूरी है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में जब ये केस गया, सरकार ने खुद केस में अपने तरफ से ये हामी भर दी कि हम इन अभ्यर्थियों को बहाली प्रक्रिया में मौका दे रहे हैं और केस उसके बाद वापस लिया सरकार ने और सरकार के पहल के बाद 34,500 सीटों पर बहाली संपन्न हुई थी। ऐसे में जो सीटेड दिसंबर अभ्यर्थी हैं उनको घबराना नहीं, उनको एकजुट रहना है। आप आगे बढ़ते रहेंगे तभी मंजिल को पाएंगे। पर बहुत सारे अभ्यर्थी सिर्फ वीडियो देखते हैं, तमाशा देखते हैं, केस में सहयोग के नाम पर सिफर है। पर हम आप अभ्यर्थियों से ये कहेंगे कि जिस तरह 34,500 सीटों के लिए जो बहाली प्रक्रिया शुरू हुई, अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे और सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद सरकार ने कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों को राहत दी और कोर्ट केस को ख़त्म करके अभ्यर्थियों को बहाली प्रक्रिया में शामिल कर लिया। ऐसे ही आप अभ्यर्थियों के लिए भी अभी ये समय बहुत कठिन है, पर आपको साथ नहीं छोड़ना है, आपको सहयोग करना है, केस को आगे बढ़ाना है। आप आगे बढ़ते रहेंगे तभी मंजिल को आप पा पाएंगे। आपको बता दें कि अगर 34,500 सीटों के लिए जो बहाली प्रक्रिया में अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट तक गए थे, अगर वो केस छोड़ देते तो कहीं के नहीं रहते। पर उन्होंने आगे बढ़ कर के सुप्रीम कोर्ट में जाकर जब केस दाखिल किया तो सरकार को भी ये लगा कि नहीं, इन अभ्यर्थियों को ले लेना चाहिए और फिर 34,500 सीटों पर अभ्यर्थियों को बड़ी जीत मिली और आज वो शिक्षक के पद पर पदस्थापित हैं। कहीं ना कहीं लड़ाई जारी रहा और आगे जा कर के उनको मौका मिला। तो आप अभ्यर्थी भी समझे कि सीटेड दिसंबर अभ्यर्थियों को भी आगे बढ़ते रहना होगा। सिर्फ घर पर बैठकर वीडियो देखने से आप जीत नहीं पाएंगे। आपको शिक्षा सुधार रोजगार के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना होगा। बहुत सारे अभ्यर्थी बरगलाएंगे आपको कहेंगे कि आप आगे मत बढ़िए। आप देख सकते हैं पिछले दिनों अभ्यर्थियों को लाठियों से पीटा गया था और लाठी से पीटने के बाद प्राथमिक शिक्षा निदेशक से हमारी मुलाकात भी हुई थी, जिसमें उन्होंने ये हामी भरी थी कि सीटेड दिसंबर अभ्यर्थियों को आगे लेने की दिशा में हम कदम बढ़ाएंगे। प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने तो यहाँ तक कह दिया था कि 1 जुलाई से 15 जुलाई तक आपको वक्त देने की दिशा में हम कदम बढ़ाएंगे और 34,000 सीट इसमें और हम जोड़ेंगे। पर कहीं ना कहीं कुछ गतिरोध हुआ।
पर आप अभ्यर्थियों से ये कहना चाहेंगे कि हारा वही जो लड़ा नहीं, आगे आए, अपनी लड़ाई को मजबूत करें, पटना हाईकोर्ट में एलपीए के केस में सहयोग करें। हम किसी के विरोध में नहीं हैं, पर अपना हक हम कैसे छोड़ दें। उन अभ्यर्थियों का क्या होगा जो उम्र सीमा को लेकर परेशान है और आगे सभी का उम्र बढ़ रहा है, 1 साल से डिग्री लेकर अभ्यर्थी बैठे हैं। अगर आज आप अभ्यर्थी आगे नहीं आएंगे, आप समझ सकते हैं कि भविष्य आपका क्या होगा। अगर हम आगे नहीं बढ़ेंगे, केस को छोड़ देते हैं, आगे इसी तरह बहाली कछुए की चाल से चलती रही तो आगे आपका भविष्य क्या होगा। ये सोचने वाली बात है, देखने वाली बात है। इसलिए केस को हम छोड़ नहीं रहे हैं। एलपीए का केस दाखिल होगा। केस को आगे बढ़ाने में अभ्यर्थी सहयोग करें। आपके स्क्रीन पर नंबर है, शिक्षा सुधार रोजगार के ऑफिस में आप फ़ोन करके बातचीत कर सकते हैं और आगे इस केस को बढ़ा सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि एलपीए के केस में सभी मुद्दों को सही तरीके से हम आगे रखें। सीटेट दिसंबर 2019 अभ्यर्थियों, अपनी लड़ाई को समझे। जब तक आप आगे नहीं बढ़ेंगे, आपको जीत नहीं मिलेगी। 34,500 सीटों की शिक्षक बहाली से सबक लें। हारा वही जो लड़ा नहीं और लड़ाई को हम छोड़ नहीं रहे हैं। सीटेट दिसंबर अभ्यर्थी आगे आए, केस में सहयोग करें। एलपीए का केस जल्दी आपको पटना हाईकोर्ट में देखने को मिलेगा। केस आगे हम सुचारू रूप से बढ़ा रहे हैं। साथ में सुप्रीम कोर्ट के कई केस हैं, उन पर भी हमारी नज़र है। देखना यह है कि आगे अब आप अभ्यर्थी इन केसों को कितना सहायता देते हैं, कैसे आगे बढ़ाते हैं। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, साथ देने के लिए। शिक्षा में सुधार और सभी के पास रोजगार और इसी नारे के साथ हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।